मानसून सत्र में सरकार का मुख्य टारगेट अपने महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना है, जिससे उसके घोषित 7 बड़े विधेयकों को पास करवाना चाहती है। हालांकि इस प्रारंभिक आधिकारिक एजेंडे में लोकसभा सीटों के परिसीमन यानी डीलिमिटेशन बिल और एक देश एक चुनाव जैसे अहम विधेयक शामिल नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसे बड़े नीतिगत बदलावों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इसके पीछे है देश की राजनीति में हुए ऐसे घटनाक्रम जिन्होंने संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरण बदल दिए हैं। क्या बदले सीमासी हालात में मोदी सरकार के पास महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे संविधान संशोधन विधेयक पास करवा लेने का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बदलाव के बाद लोकसभा में टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर एनडीए को समर्थन दे दिया। इसके साथ ही कुछ अन्य दलों के समर्थन से लोकसभा में एनडीए की ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल तक जहां सरकार के पक्ष में करीब 298 सांसद थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 332 तक पहुंच चुकी है। इसमें टीएमसी के बागी 20, शिवसेना यूबीटी के बागी 6 और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद शामिल हैं और इस तरह कुल समर्थन 332 ठहरता है। इस देश को विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है। जब उसका विवेक जागृत होता है तो वो उसके साथ जुड़ता है। इसमें मैं सोचता हूँ कि कोई किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। जब ये लगता है कि यहाँ जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा उतना विकास ज़्यादा होगा। लोकसभा में सरकार सामान्य विधेयकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए केवल साधारण बहुमत काफी नहीं होता। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 यानी लोकसभा के लिए कम से कम 362 सांसदों का समर्थन जरूरी है। यानी मौजूदा स्थिति में भी सरकार अभी भी बहुमत के उस आंकड़े से पीछे है, लेकिन पहले की तुलना में ये दूरी काफी कम हो चुकी है। जबकि सरकार के पास मौजूदा समर्थन का आंकड़ा 332 तक पहुँचता दिख रहा है। इस हिसाब से अभी भी 30 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। महिला आरक्षण जो देश की आबादी का कुल आबादी का 50% है, उनको कानून में उनको अधिकार मिले, वो विधानसभा और लोकसभा में उनको उनका प्रतिशत मिले 33%, और वो कहीं न कहीं देश की नीति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पहले भी यूपीए की सरकार में सिर्फ जानबूझकर चुनाव के समय लाया जाता और उसको जानबूझकर लटकाया जाता। सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद अब उन दलों से है जो अब तक औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की एनसीपी एसपी ने संकेत दिया है कि वो महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान कर सकती है। इसके अलावा अगर कांग्रेस से नाराज और इंडी गठबंधन से दूरी बरत रही डीएमके के 22 सांसद भी समर्थन देते हैं तो मोदी सरकार का ये आंकड़ा 354 तक पहुँच सकता है। यानी सरकार और 2-3 क्षेत्रीय दलों का समर्थन जुटाकर संविधान संशोधन का रास्ता आसान बनाने की कोशिश में है। अगर सरकार आवश्यक समर्थन जुटाने में सफल रहती है तो ये स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक पुनर्गठन साबित हो सकता है। संसद के इस मानसून सत्र में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ विधेयक पास कराना नहीं, बल्कि संख्या बल की है। सरकार के पास सामान्य बिल पास कराने के लिए संख्या बल तो है, लेकिन महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल जैसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियों का रुख तय करेगा कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को मंजिल तक पहुंचा पाती है कि नहीं। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।